हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने कल गुडविल चैप्टर को बहुत अच्छे से पूरा रिवाइज कर लिया होगा। छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्लास 3 नंबर तक या 4 नंबर तक की उम्मीद है इससे क्वेश्चन पूछे जाने की। 3 का तो पक्का मान ही लो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिससे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, आपका प्री बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगा, उन्हें कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल वैल्यूएशन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल टाइप्स। सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है अगर एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कुछ एमसीक्यू भी आ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला एमसीक्यू, एक्सिस अमाउंट दैट द फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस इज कॉल्ड। अगर आपके बिजनेस के पास नेट एसेट है 10 लाख का, लेकिन आप परचेज कंसिडरेशन रख रहे हो 12 लाख की, भाई मुझे 2 लाख फालतू चाहिए, तो ये 2 लाख क्या है? इसको गुडविल बोलते हैं क्लास, इसी को बोलते हैं गुडविल। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप डिमांड कर रहे हो वो आप अपने गुडविल की डिमांड कर रहे हो। और गुडविल गुडविल दो तरह की होती है। एग्जिस्टिंग बुक्स के अंदर जो गुडविल होती है दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता। इफ यू आर रिकॉर्डिंग गुडविल इन बुक्स तो पक्की बात है वो परचेज गुडविल ही है। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है? ऐसा क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, कि सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में नहीं दिखाते बिकॉज की कोई वैल्यू ही नहीं है। गुडविल इज एन डैश एसेट बट नॉट अ डैश एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है बट नॉट अ फिक्टिशियस। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। गुडविल इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है। यानी गुडविल इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट। ये कोई वेस्टिंग एसेट नहीं है। कई बार बिजनेस के एसेट अगर 10 लाख की है तो गुडविल 20 लाख की होती है। मतलब गुडविल बहुत रेप्यूटेड है और इसकी बहुत वैल्यू होती है। वो फिक्टिशियस नहीं है, दिखावटी एसेट नहीं है, इंटेंजिबल जरूर है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन केस बेस आ सकता है किसी भी मेथड से। सबसे ज़्यादा चांस है आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही ये क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं क्या है। डोरेमोन, सिंचैन और नोबिता 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। ये 1 अप्रैल 2022 से रेशियो को चेंज कर रहे हैं, जिसकी पर्पज से गुडविल जो वैल्यूएशन की जा रही है वो 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 2 ईयर परचेज और एवरेज 4 साल का लेना है, और यहाँ पे आपको 4 साल का दे रखा है। ये कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो एक टेबल बनाते हैं सॉरी, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे ईयर, ईयर यहीं तक ही ले लो, ठीक है। ईयर के बाद प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स। हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये इसे एडजस्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हो। एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है ईयर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 31 मार्च 19, 20, 21, 22, 31 मार्च 21, 22। प्रॉफिट्स आपको दे रखा है 50, 120, 180, 70 का लॉस, 50,000, 120 लॉस है। तो मैं ब्रैकेट में रखूंगा इसको माइनस 50, 120, 180 और ब्रैकेट में लॉस है तो माइनस का 70,000। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक मोटर बाइक है, कॉस्टिंग 50,000 की है, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान समझना, ठीक है। तबीयत थोड़ी खराब है, आपको पता है कुछ दिनों से, तो माफ करना उसके लिए। 1 अप्रैल 2021 को, तो ये 1 अप्रैल 2021 इस साल में नहीं आएगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया 31 मार्च 2021 को। ये ईयर चलेगा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो इस 1 अप्रैल को एक बाइक खरीदी 50,000 की, जो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। देखो यार, आप बाइक खरीदते हो
वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। आपने P&L में डाल दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो इसे ऐड बैक कर लो, ठीक है। पर क्योंकि वो बाइक है, आपने पहले उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, खर्चा मान लिया उसको, तो आपने डेप भी लगाया नहीं होगा। जब वो फिक्स एसेट माना ही नहीं तो डेप भी नहीं लगाया होगा। लेकिन कह रहे हैं कि उस पर डेप लगेगा 20% पर एनम बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसका डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन निकालो, 50,000 का 20% 10,000, तो ये 10,000 का डेप्रिसिएशन। ये आखिरी ईयर ही हो रहा है, अगर इससे पहले होता ये काम तो अगले साल भी 10,000 का डेप लगता। SLM है तो हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। देन लिखा हुआ है द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम एक इज अ नॉर्मल एक्सपेंस विच हैज ऑलरेडी बीइंग चार्ज टू P&L, जो P&L में जाता है। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना वो नॉर्मली होता है, जो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, और इन्होंने हर साल डाला है। तो गलती कुछ की नहीं, आपको बताना है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है वर्किंग नोट के साथ, तो बस, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने रेवेन्यू मान लिया, इस तरीके से ये पॉइंट आ सकता है। तो आप इसकी प्रिपरेशन करके चलना। इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, बस आखिरी साल में चेंज हुआ है। तो 50 40, तो माइनस का 30 आना चाहिए, -30 प्लस 180 120 50 320। हाँ, जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर कोई सैलरी वगैरह दे रखी होती ना पार्टनर्स की, तो वो यहाँ से एवरेज से एक बार घटा देते। या तो आप हर साल से घटाओ या एवरेज से एक बार घटाओ, मर्जी आपकी। 2 ईयर परचेज है, 160। ये क्लास आ गई आपकी गुडविल की वैल्यूएशन, 1,60,000। ये आ गई क्लास आपकी गुडविल की वैल्यू। ओके, तो गुडविल वैल्यूएशन पूछा आ सकता है आपको एक पास्ट एडजस्टमेंट के रूप में। आपको एक ऐसा टेबल बनाना, जो भी एडजस्टमेंट है प्लस माइनस यहाँ करनी है, और ये आपका 160। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी CBSE का ही क्वेश्चन है, कोई बाहर का सवाल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन दमन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 60-40 है। 60% 40% भी बोल सकते हो, काटोगे 3:2 आएगा। लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50 और 40, मतलब दोनों को जो सैलरी मिल रही है वो मिला के एनुअल 90,000 मिल रही है। द एनुअल अकाउंट शो द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। आपको 3 साल का ये प्रॉफिट दे रखा है, और 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए जीनू को। और गुडविल इज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर्स की जो सैलरी है उसे आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एक बार घटा देना है, या हर साल के प्रॉफिट से घटाओ, मर्जी तुम्हारी, मैं एक बार घटाऊंगा। प्रॉफिट 1 2 3 आपको दे रखा है, आपको गुडविल निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, ये ईयर लिखोगे, वेट लिखोगे, प्रॉफिट्स लिखोगे, और ये लिखोगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको याद है ना, अगर आपने मेथड पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से याद भी होगा वो चीज़, ठीक है। ईयर क्या है, 31 मार्च 21 22 23। प्रॉफिट है 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000, है ना। और वेट जो है वो है 1 2 3, वेट दे रखा है 1 2 3। हाईएस्ट वेट जो दिया गया है क्लास वो लास्ट ईयर 23 को। तो प्रोडक्ट करो 140 इंटू 1,40,000, 100 इंटू 2,02,000, 13 3 39,
3,90,000 ऐड करो, 390 202 140 आ गया 7,32,000। और गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल टोटल प्रोडक्ट 7,32,000 अपॉन टोटल वेट 3,4,5,6 माइनस करोगे इसमें से सैलरी एक बार जो कि 90,000 की है, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, तो 4 ईयर परचेज है इंटू 4, 732/6 122 माइनस 90 32,000 इंटू 4 1,28,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी क्वेश्चन हमने कर लिया और इसके अंदर सैलरीज है, सैलरी को आपने एवरेज से एक बार घटाना है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो उससे भी आपको एक बार घटाना है। आप चाहे तो हर प्रॉफिट से 90 घटाते, फिर जो फिगर आता है उसको वेट से मल्टीप्लाई करते, तो भी इस तरीके से जो टोटलिंग आती है उसको 6 से डिवाइड देके इंटू 4 करते, तब भी आंसर सेम ही आता 128। अपनी सहूलियत के लिए आप बना सकते हो, ठीक है, करो नोट डाउन इसको लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 36,000, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख का, 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ROR 10%। रेम्यूनरेशन दे रखा है 6,000। आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट से आपको सैलरी एक बार घटानी होती है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 है। गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज 30,000 का है और नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROR, तो ये 20,000 हो गया, 10,000 का सुपर प्रॉफिट हो गया। फॉर्मूला लिखना, गुडविल इज इक्वल टू, हमेशा एग्जामिनेशन में फॉर्मूला लिख के करना, ठीक है, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है 10,000 का, इसमें लिखा है 2 ईयर परचेज, 10,000 इंटू 2 20,000, ठीक है। 10,000 इंटू 20,000, ये आगे गुडविल की वैल्यू। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर कंप्यूटेशन, देन क्लास आप फॉर्मूला लगा के गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन 7। एसेट्स 75,000 की दे रखी है बिजनेस की, इंक्लूडिंग कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एसेट है उसके अंदर कैश तो होगा ही होगा। हाँ, अगर कुछ ओवर वैल्यूएशन कर रखा हो तो घटा देना, कुछ अंडर कर रखा हो तो ऐड कर देना। अगर एसेट 10 लाख की है, आपने ओवर 12 दिखा रखा है तो 2 घटा के 10 ही कर देना, कम दिखा रखा है तो बढ़ा देना। एसेट माइनस लाइबिलिटी घटाओगे आप, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो हमारे पास कैपिटल आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल चाहिए होता है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कैपिटल का फॉर्मूला देख लो, रिजर्व प्लस कैपिटल बैलेंस, तब भी कैपिटल का आ जाएगा। पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना, या जिसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, वो कैपिटल प्लस रिजर्व होता है, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन कंपनी में थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग टर्म डेट को भी लेते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व्स इफ एनी, दोनों को जोड़ोगे तो कैपिटल आएगा, या एसेट में से लायबिलिटी घटाओगे तो भी कैपिटल आ जाएगा। तो दोनों तरीके से सेम ही आएगा। ROR 20% है, और जो गुडविल है वो तुम्हें 24,000 दे रखा है, ईयर परचेज भी तुम्हें दे रखा है 4। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें देखो, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको गुडविल निकालने के लिए बोले, आपको एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे एवरेज प्रॉफिट? फॉर्मूला वही लगाओगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल आपको दे रखी है 24,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 आ गया, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। डिवाइड भेजोगे ना, 24,000 अपॉन 4 डिवाइड कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 का। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल, ये एवरेज निकल जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो 70, ये आ गया 14,000, इधर भेज दोगे प्लस का आ जाएगा, 14 + 6 20,000 आ गया हमारा
एवरेज प्रॉफिट्स 20,000 का, समझे? एवरेज प्रॉफिट 20,000 का ही आ गया, डन। तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चंस करने हैं। गुडविल चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट के जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है, दो चार वो प्रैक्टिस कर लेना, बाकी थ्योरी सीरीज तो अलग से लेके आऊंगा जहां पे चैप्टर वाइज थ्योरी कराऊंगा मैं आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास, अच्छा क्वेश्चन है। फर्म अर्न 1,20,000, जो अर्न किया है ना वो प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट बोलो, एवरेज प्रॉफिट बोलो, वही है। रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट ऑफ द कंपनी 11 लाख, लाइबिलिटी है 1 लाख। तो नेट एसेट जो आ गया, नेट एसेट बोलो, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात बराबर है, वो आ गया 10 लाख का, विच इज एसेट माइनस लाइबिलिटी। गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। अच्छा देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड से दो तरीके से निकाल सकते हैं गुडविल को, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कुछ नहीं लिखा रहे तो भी आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, फॉर्मूला होता है गुडविल का। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्या होता है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालोगे इनटू 100 अपॉन रेट, आ जाएगा आंसर। सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस नेट असेट, यही इकलौता ऐसा मेथड है जहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं आता। और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट माइनस नेट असेट कितने का है, 10 लाख का। तो ये कट गया, 1,20,000 इंटू 10 12 लाख, माइनस 10 लाख, 2 लाख का आंसर आ जाएगा। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, नेट असेट है 10 लाख का, कैपिटलाइज प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, उल्टा है, प्रॉफिट दिया है आपको, वैल्यू निकालनी है। अगर आप 1,20,000 कमा रहे हो तो 12 लाख रुपए पे कमा रहे हो, तो 12 लाख टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से गुडविल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए इसके अंदर, इसी टाइप के क्वेश्चंस है। तो आई थिंक अगर आप ये सॉरी 8 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपका चैप्टर खत्म। आगे बहुत बड़ा सिलेबस है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, शेयर, डिबेंचर, बाकी पूरी थर्ड बुक, बहुत कुछ करने को है। तो फटाफट फटाफट खत्म करते हैं इसको। मेरी तरफ से पंक्चुअली मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से बनाओ क्लास, मेहनत करो, लाइफ में कुछ बनना है ना तो अभी हार्डवर्क करना स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, उसका रिवीजन कराऊंगा, पहले वन शॉट पूरा का पूरा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे चल रहा है। और एक बात और, इको बीएसटी भी साथ साथ करते रहो, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वेटेज सबका ही 100 नंबर का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। अच्छी लगे वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा और वीडियोस का आपको पता चलेगा टाइम पे। अभी बहुत वीडियोस आ रही हैं डेली बेसिस पे, तो कुछ मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी बोलो वो भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।